समाजवादी पार्टीचे नेते अब्बू आझमी आपल्यासोबत आहेत. अब्बूजी, आज ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीच्या सगळ्याच आमदारांनी शपथ घेतली नाही, आंदोलन केलं, मात्र आपण 2 आमदारांनी शपथ घेतलं. नेमकं महाविकास आघाडीमध्ये आपण आहात का त्याच्यातनं बाहेर पडलेत? काय नेमकं? देखो, जो बाहर निकले वो लोग इसलिए कि जो है ईवीएम पे शक है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से लोग हारे हैं और जो है महायुति चुनकर आई है, वो उस मांग के साथ मैं उनके साथ हूँ. देखिए, ऐसा है कि और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, देश के वो लोग जो इसके जिम्मेदार उनसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मशीन बनाई थी ईवीएम, उन लोगों ने भी उस पर जो है वोटिंग करना बंद कर दिया. अब ऐसा है, अभी एक पाकिस्तान का वीडियो घूम रहा था, मैंने देखा, एक ऑफिसर कह रहा है कि मैंने जो 70,000 से चुन के आ सकते थे, मैंने उनको हरा दिया. मैंने कई लोगों के साथ ऐसा किया, मेरी गलती है ये, मुझे फांसी हो जाना चाहिए, मैं गुनहगार हूँ, ऐसी वीडियो घूम रही है. तो अगर चाहे ऐसा हो सकता है कि भाई जीतने वाले को हराया जा सकता है, तो वो पद्धति कहीं भारतवर्ष में तो इस्तेमाल तो नहीं हो रही है. लोग मांग जो कर रहे हैं कि भाई ईवीएम हटा दिया जाए, तो मेरा कहना है कि ईवीएम केवल हटा देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. मैं उसकी मांग पे अटल हूँ कि हाँ, ईवीएम हटाना चाहिए. आपकी जो भूमिका है, अब महाविकास आघाड़ी के साथ आप रहना चाहते हो, क्या वहां से बाहर निकलोगे? क्या आपकी स्पष्ट भूमिका है? महाविकास आघाड़ी एक सेकुलर अलायंस बना था जिसमें हिंदू मुस्लिम की कोई फर्क नहीं था, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलने वाला था. लेकिन जो इलेक्शन होने के बाद उद्धव जी ने कहा कि हम हिंदुत्व पे काम करेंगे, हम हिंदुत्व पे अटल हैं, हमारे लोग सब हिंदुत्व के इशू को लेकर चलो. तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदुत्व के इशू लेकर चलना मतलब क्या होता है? धर्म की बात राजनीति में करना मैं समझता हूँ गलत है ये. उसके बाद 6 दिसंबर जिसे हम ब्लैक डे मनाते हैं, जो बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े डिमोलिश कर दिया गया. और उद्धव जी कहते हैं कि शिव सैनिक उस पर चढ़ा था, शिव सैनिक वो जो है मराठी बोल रहा था, और हम बधाई देते हैं जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया. अगर इस तरह का स्टेटमेंट होगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के ऐसे गठबंधन में मैं समझता हूँ नहीं रह सकती. दूसरी बात कही तो सिर्फ उद्धव ठाकरे से आप नाराज हो या शरद पवार, नाना पटोले, आप क्यों नाराजगी है? ये क्या नाराज? नहीं, तो ये तो नाना पटोले और शरद पवार साहब को इस पर रिएक्ट होना चाहिए था. जैसे उनका स्टेटमेंट आएगा हम हिंदुत्व के मुद्दे पर रहेंगे और हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को जो है हम बधाई देंगे, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई हमारा जो अलायंस है ये सांप्रदायिक अलायंस है या सेकुलर अलायंस है. और अगर सेकुलर अलायंस है तो मैं तो नहीं रह सकता, उनको क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेंगे. लेकिन मेरे पास दो ही तो सीट है, मेरे नहीं रहने और रहने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है. लेकिन हम आइडियोलॉजी हमारी ये है कि हम इस देश में हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, हम जो है सेकुलरिज्म के साथ ही रह सकते हैं. इस तरह की स्टेटमेंट आएगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती. इस बारे में दिल्ली के कोई नेता से या फिर अखिलेश जैसे किसी से आपकी बात हुई है? क्या निर्णय लेने का कुछ बताया है? देखिए, मुझे पावर दिया उन्होंने महाराष्ट्र के लिए. मैं इंडिया अलायंस में क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनकी मर्जी है. महाराष्ट्र में जिस तरह स्टेटमेंट आया, मैं अखिलेश भाई से बात करना चाहता था, बात नहीं हो पाई. मैंने उनके सेक्रेटरी में आशीष यादव जी हैं, उनको मैंने पूरी बात बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है. अब वहाँ से मैसेज आएगा तो देखता हूँ क्या होता है. अभी दोनों आमदार जिसने अब आज कसम ली है, आगे समाजवादी पार्टी या फिर खुद का गठ, क्या वो भूमिका रहने वाली, किस तरह काम करने वाली? 2 MLA का कौन सा गठ बनता है, देखेंगे क्या करना है. लेकिन हम जो है महाविकास आघाड़ी में ऐसी सोच वालों के साथ नहीं रह सकते. मगर जिस तरह अपन बताया गया है कि लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी आप साथ में थे, और जिस तरीके से आपकी बातचीत की बात हुई थी, तो अब तक महाविकास आघाड़ी से तीनों नेता ने मिलके आपसे कितनी बार बातचीत की है, या फिर यहाँ के सीटों के बंटवारों को लेकर आपसे बातचीत की है? क्या नहीं, सीटों के बंटवारे में किसी नेता ने मुझे बात नहीं किया. मैंने ही बार फ़ोन किया. मैं पवार साहब के पास भी गया था, मैं उद्धव साहब से बात किया, मैंने नाना पटोले से बात किया था, मैं जितेंद्र अवार्ड से बात किया था, मैं जो है संजय राउत जी से मिला था, बात किया था. लोगों ने कहा बुलाएंगे बात करेंगे, लेकिन किसी ने सीट के अरेंजमेंट पे मुझे बुलाया नहीं. मुझे न्यूज़ के जरिए मालूम पड़ा कि 2 सीटें जो हमारी सीटिंग है वो छोड़ दी गई है और बाकी सीटों पे हमको लड़ने को मना किया गया है. लेकिन हमने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए और हम हार गए. लेकिन हमको कहीं सपोर्ट नहीं मिला, किसी का सपोर्ट नहीं मिला. थोड़ा सा हमको सपोर्ट शिवसेना का, उद्धव जी के लोगों का सपोर्ट मेरे इलाके में मिला था, और मैंने उनको जो है जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता थे मैंने उनको सपोर्ट किया था. लेकिन जब वो ये बात करेंगे मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर रहूँगा तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता.
वरिष्ठों से कुछ आपको कहा गया तो फिर एक बार सुलह होने की बात हो सकती है, या फिर इस बारे में आपका निर्णय पक्का करके रखे हो कि उनके साथ? नहीं, मेरे वरिष्ठ कभी ऐसी बात करेंगे नहीं मुझसे। मेरे वरिष्ठ जो वो लोग हैं वो सेकुलरिज्म के वाले हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिंदगी भर सेकुलरिज्म चलाया है, तो मेरे वरिष्ठ श्री अखिलेश यादव जी कभी मुझे ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जो लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को बधाई देंगे उनके साथ रहो। कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम है। एक ट्वीट जो सब जगह घूम रहा है बाबरी मस्जिद के बारे में मिलिंद नार्वे जी का, क्या उसी से आप नाराज हो या किन किन चीजों से? हाँ, वही चीज़ें हैं ना। एक तो उनका स्टेटमेंट जो है कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर काम रहूँगा, जो नार्वेकर जी का ट्वीट घूम रहा है वो चीज़ें हैं। और मैंने सुना कोई अखबार में ऐड भी आई है इस तरह की। तो ये सब चीज़ें खुलेआम हो रही है ना, कि वो खुलेआम उनको लगता है कि जितनी जो है हिंदुत्व को लेकर चलोगे, सेकुलरिज्म को छोड़ दोगे तो ही चुनकर आएंगे। शायद उनके मन में भी ये बात आ गई होगी, तो उन्होंने इस बात को शुरू किया, इसलिए मैं हट गया। महायुति को जिस तरह आमदार उनके सबसे ज्यादा आए हैं, एक तरफ उनकी सरकार है, अब आप यहाँ पर किस तरह काम करोगे? आपके दो काम करेंगे जैसे काम किया था ऐसे भी। कौन सा काम, जब हमारी माँ विकास अघाड़ी की सरकार थी तो कौन सा काम मेरा कर दिया? कौन सा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानित बयान देने पे हमने कहा यूएपीए लगाओ? कहाँ लगाया उन लोगों ने? आज तक नहीं किया उन्होंने। 5% रिजर्वेशन वही लाए थे, कहाँ दिया उन्होंने रिजर्वेशन? कौन सी बात सुनते हैं वो लोग? एकंदरीत पाहायला गेलं तर कुठेतरी महाविकास आघाडीमध्ये नाराजगी या ठिकाणी व्यक्त अबू आझमीने केलेली दिसून येते आहे। कॅमेरा पर्सन रोशनसह सुनील जाधव, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।